भोजन जीव जगत के प्रत्येक प्राणी की बुनियादी जरूरत है और मनुष्य जीव जगत का ऐसा प्राणी है जो अपनी आवश्यकतानुसार भोजन और पोषण का प्रबंधन कर सकता है, पका सकता है और स्वाद के अनुरूप बनाकर ग्रहण कर सकता है। चिकित्सकों की माने तो एक स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित मात्रा में हरी, सफेद, लाल, पीली, नीली एवं बैंगनी रंग की सब्जियों, फलों एवं दलहन तिलहन फसलों की जरूरत होती है। इसमें साग वर्गीय सब्जियां, कंद वाली सब्जियां एवं तना वाली सब्जियां प्रमुख हैं। परंतु आहार और पोषण के लिए इंद्रधनुषी फल सब्जियों की पूर्ति सिर्फ बाजार के सहारे संभव नहीं है और उन जगहों पर तो बिल्कुल ही संभव नहीं है जहां की एक बड़ी जनसंख्या गरीब है। इस आवश्यकता का सरल सार्थक उपाय है अपने घरों एवं आसपास में गृह वाटिका तैयार करना। गृह वाटिका घर के आसपास स्थित छोटे से जमीन के टुकड़े पर परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए परिवार की जो पोषण सुरक्षा जैसी आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए प्रतिदिन सब्जियों एवं फलों की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाने का जो पद्धति है, इसी को गृह वाटिका कहते हैं। गृह वाटिका तैयार करने के लिए तकरीबन 36 वर्ग मीटर जमीन की आवश्यकता होती है, जिससे औसतन प्रतिदिन 1.5 किलो फल सब्जी प्राप्त किया जा सकता है। इस वाटिका में खरीफ एवं रबी मौसम में उगाए जाने वाली सब्जियां प्राप्त की जा सकती है। गृह वाटिका के लिए एक आदर्श गृह वाटिका में जिससे कि 1.5 किलो सब्जी का रोज उत्पादन हो सके, इसके लिए 6 बाई 6 मीटर की जो आदर्श गृह वाटिका है, जिस 36 वर्ग मीटर की, उस क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और इसमें विभिन्न मौसमों में विभिन्न सब्जियां लगाई जा सकती हैं, जैसे कि खरीफ मौसम में हमारा टमाटर है, बैगन है, जिससे फलदार सब्जियां मिल जाएंगी। उसके बाद फिर बीन की सब्जियों के लिए बोदी लगा सकते हैं, सेम लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है फूल गोभी लगा सकते हैं। साग पत्तेदार सब्जियों के लिए पोय साग है, कलमी साग है, इसको लगा सकते हैं। और किचन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसमें मिर्च लगा सकते हैं। चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन औसतन 300 ग्राम सब्जी एवं 100 ग्राम फल पोषण की दृष्टि से जरूरी होता है। उत्तम शारीरिक क्षमता, चेहरे की कांति, सुडौल शरीर एवं पर्याप्त मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटीन, वसा, लौह, फोलिक एसिड सहित कई सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति गृह वाटिका के द्वारा ही संभव है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को लगभग 300 ग्राम सब्जियों एवं 100 ग्राम फल की आवश्यकता होती है। ये 300 ग्राम सब्जियां जो है सब्जियों के विभिन्न समूह से होने चाहिए, जैसे हरी सब्जियां कम से कम 50 ग्राम प्रतिदिन लिए जाने चाहिए, 50 ग्राम कंद वाली सब्जियां या जड़ वाली सब्जियां होनी चाहिए और लगभग 200 ग्राम अन्य सब्जियां होनी चाहिए, जैसे गाजर, मूली, टमाटर या अन्य जो भी सब्जियां हैं, गोभी है, पत्ता गोभी है, ये सभी सब्जियां इस वर्ग में आती हैं, वो 200 ग्राम तक ली जानी चाहिए। इसके अलावा 100 ग्राम किसी भी प्रकार के मौसमी फल लिए जाने चाहिए। गृह वाटिका के लिए उन स्थानों का चुनाव बेहतर होता है जहां जैविक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो। गृह वाटिका में किसानों के घरों में उपलब्ध आदानों एवं अवशिष्टों की सहायता से काफी सरलता पूर्वक अपनी आवश्यकता के अनुसार फल एवं सब्जी का उत्पादन किया जा सकता है। सिर्फ ध्यान रहे कि फसल उपजाए जाने वाले क्षेत्र में धूप हो, मिट्टी अम्लीय न हो एवं वहां अगर मिट्टी जनित रोगों की संभावना हो तो उसे यथाशीघ्र दूर कर ले। गृह वाटिका में सिंचाई भी घरेलू साधनों से ही संभव है। जैविक
माध्यम ही इसके लिए बेहतर होगा। ये क्षेत्रफल बहुत ही छोटा होता है, सिर्फ 1 डेसिमल से भी कम क्षेत्रफल होता है। तो इसके लिए हम जो हमारे पशुओं का वेस्ट है, जैसे गोबर है, गोमूत्र है, और हमारी इस किचन गार्डन से निकलने वाले ही जो फसल अवशेष हैं, उनके माध्यम से हम अच्छी खाद का बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह सच है कि खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, लेकिन पोषण तत्वों की दृष्टि से आज भी हमारी स्थिति चिंताजनक है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे पोषक तत्वों की कमी के कारण अनीमिया, गोइटर, रतौंधी सहित कई बीमारियों की शिकार है। यह ग्रामीण एवं जनजातीय महिलाओं और बच्चों को ताज़ा सब्जी एवं फल उपलब्ध कराकर स्वस्थ भारत की कल्पना को मजबूती प्रदान करने का कारगर माध्यम है। ग्रामीण महिलाओं के लिए, विशेषकर जो ट्राइबल महिलाएं हैं, उनके लिए गृह वाटिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य एवं पोषण सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इन महिलाओं की स्थिति बहुत ही नाजुक है। लगभग 60 से 70% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। इसके अलावा ग्वाइटर, विटामिन ए की कमी, विटामिन बी की कमी, इस तरह के जो पोषक तत्वों की कमी वाले रोग हैं, उनसे वो पीड़ित हैं। और इस परिस्थिति में ये आवश्यक है कि ताज़े फलों एवं सब्जियों के द्वारा उनको सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति की जाए। ये महिलाएं प्रतिदिन अपने स्वास्थ्य के लिए घर में सब्जियों को उगाएं, गृह वाटिका में उगाएं और उनको प्रतिदिन खाएं, जिससे कि उनका जो ये पोषण सुरक्षा वाली जो समस्या है उसका समाधान हो सके। हालांकि गृह वाटिका से फल सब्जी उत्पादन में काफी कम लागत आती है, बावजूद इसके सामूहिक रूप से बीज खरीदकर एवं बीजों को संरक्षित कर या बाजार में उपलब्ध बहुफसली बीजों के पैकेट खरीदकर इस लागत को और भी कम किया जा सकता है। बीज की लागत बहुत ज़्यादा नहीं है। एक मौसम के लिए लगभग 200 रुपये का बीज काफ़ी होता है और गृह वाटिका के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा महंगे बीज जो है वो नहीं रिकमेंड करते हैं। इसके लिए देसी बीजों का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि देसी बीजों से उगाई गई सब्जियां ज़्यादा स्वादिष्ट होती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं। तो इसलिए वो एक मौसम का बीज बचाकर अगले मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गृह वाटिका की अवधारणा को जमीनी हकीकत में बदलना सामाजिक आवश्यकता और समय की मांग है। यही कारण है कि अब यह आंगनबाड़ी और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में भी विस्तारित किया जा रहा है। जानकारियां दी जा रही हैं और जागरूकता फैलाई जा रही है। सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं और संस्थाएं इसकी वैज्ञानिक और तकनीकी पहलुओं को आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। गृह वाटिका का जो कॉन्सेप्ट है, अभी इसको बहुत जल्दी में इसको प्रचलित किया जा रहा है। यह आंगनबाड़ी से शुरुआत इसकी की गई थी। आंगनबाड़ी में, प्रत्येक आंगनबाड़ी में गृह वाटिका हो, ऐसी बात हो रही है। और जो प्रत्येक स्कूल है, ग्रामीण विद्यालय जो हैं, उनमें भी पोषाहार वाटिका लगाने की बात हो रही है। साथ ही साथ गृह वाटिका को सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा, जैसे कि सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके द्वारा भी इसको प्रचलित किया जा रहा है, ताकि जागरूकता के अभाव में, जानकारी के अभाव में जो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पोषण सुरक्षा से वंचित न रहें। पहले जानकारी के अभाव में अमूमन ग्रामीण अपनी बाड़ी में 1-2 सब्जी की खेती किया करते थे। अब जानकारी और जागरूकता बढ़ी है। अब पोषण के लिए गृह वाटिका को ग्रामीण जीवन व्यवस्था का अपरिहार्य हिस्सा मानते हैं। लगाए हो कि हरा सब्जी के मतलब तुरंत लेके और तुरंत हमरा घरे खाना पकाई हो लेगी के, और बाहर काम करे जाई हो तो उतना नहीं है पारे है कि बाजार जाए के और हमरा किनी आना बार लेके और बनाओ सेटा। हम लोग कोचा में लगाते हैं घर के सामने, तो सुबह में तोड़ के लेते हैं और सुबह में तोड़ के लेते हैं और सब्जी बनाते हैं। सब्जी को खाते हैं तो विटामिन मिलता है, विटामिन सी। महिलाएं अब गृह वाटिका को खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा के आधार के साथ साथ प्रतिरक्षण क्षमता बढ़ाने एवं अपने बच्चों की थाली में पंच व्यंजन परोसने की ख्वाहिश को भी हकीकत में बदल रही हैं।
गृहवाटिका हमारी प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। बदलते परिवेश में भागदौड़, आपाधापी, गरीबी, जमीन के जोतों का छोटा होना जैसे कई कारण हैं जो छोटे स्तर पर ही सही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाने वाली खेतीबाड़ी के मूल को नष्ट कर रहा है। लेकिन स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और गृहवाटिका ताजा फल सब्जी का सस्ता और सुलभ माध्यम तो है ही, यह पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है और समय के सदुपयोग, पोषण के प्रति आत्मनिर्भरता और स्वस्थ भारत का भी एक सशक्त माध्यम है।